रात को। और कोई कोई हम सुना है आजकल अभी शायद उन लोग का घर में भी जाएगा तलाशी के लेने के लिए। तो इसलिए हमारे भाई लोग जितना सकते हैं तुम लोग तुम्हारा वीज़ा। पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। और रोड से रिलेटेड जो रोड क्लोज होने वाली है, रोड बंद करने का ऐलान किया है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है, जैसा चेकिंग अभियान चल रहा है वो भी लास्ट तक इस साल का लास्ट चल रहा है। आपको मालूम है कि बस 2-3 दिन ही टाइम बचा हुआ है और नया साल आने वाला है। तो यहाँ पर भी जो चेकिंग चल रही है उसके बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में आपको दिखाया, क्योंकि 2026 आने वाला है जस्ट, और ये 2025 का लास्ट दिन बचा है, 2-3 दिन बचा हुआ है और जल्दी से जल्दी 2026 आ जाएगा। अब 2026 के अंदर नया रूल, नया सिस्टम, हर चीज़ नया अपडेट आते रहता है, क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी नियम बनता है ज़्यादातर जनवरी में ही बनता है, कि स्टार्टिंग में ही बन जाता है। पूरे साल में जो भी कानून चलाना है, जो भी नियम पास करना है, तो दुबई गवर्नमेंट ने और यूएई गवर्नमेंट ने पहले से ही, यानी इस साल के अंत तक जितने भी यहाँ पे इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं उनका सफाया करना चाहता है। और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हुई। आपको पता है, न्यूज़ में भी बताया था मैंने कि लगभग 33 से 34 हज़ार को अरेस्ट भी किया गया था और उनको, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया था, कुछ लोगों को जेल में रखा गया, क्योंकि वो वीज़ा वायलेशन की वजह से, यानी उनके पास वीज़ा भी नहीं था, उसके बाद भी यहाँ पर रह रहे थे, कहीं काम कर रहे थे। नया नया कानून बनाया दुबई गवर्नमेंट कि अगर कोई भी बिना वीज़ा वाले को अगर काम पर रख लेगा तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा, या कोई उसको सपोर्ट करेगा भी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसको भी जेल की सज़ा हो सकती है। तो बेसिकली दुबई गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी हमारे कंट्री में इलीगल तरीके से ना रहे। अगर आपके पास लीगल है, आपके पास वर्क परमिट है, आपके पास विजिट वीज़ा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना वीज़ा के रहोगे तो पकड़े जाओगे। अब दुबई गवर्नमेंट या बेसिकली दुबई पुलिस भी आपके कैंप में भी जाके पूछ सकती है, आपके आईडी भी पूछ सकती है कि आपके पास आईडी है कि नहीं। रात में भी जा सकते हैं, क्योंकि रात में ज़्यादातर आपको 2 बजे 3 बजे रात में भी जाके आपको उठाकर पूछ सकते हैं कि आप अपने आईडी दिखाओ, और आपको दिखाना पड़ेगा। अगर जिनको पाया गया कि उनके पास आईडी नहीं है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो सीधा गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा, या तो उनको लाइफ टाइम बैन भी किया जाएगा अगर वापस अपने कंट्री उनको डिपोर्ट किया गया तो प्लीज़ अभी से भी सतर्क रहे, सावधान रहे। आपके पास भी वीज़ा वगैरह नहीं है या खली बल्ली में रह रहे तो अपने आप को जाकर सरेंडर करो या अपने एम्बेसी में जाकर बता दो, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। शायद लाइफ टाइम बैन नहीं हो सकता है, दोबारा आपको कुछ जुर्माना थोड़ा बहुत लगाकर छोड़ दिया जाएगा और फिर वापस दुबई के अंदर आ सकते हो, लेकिन पकड़े जाओगे, बुरी तरह फंसोगे, इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी आपको दिखाया था कि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और यहाँ पे जो डिसीजन लिया है और सारे लोगों को पहले ही से बता दिया है, क्योंकि ये जो रोड क्लोज करने का ऐलान किया है, और इतना भीड़ भाड़, जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है कि इतना भीड़ भाड़ यहाँ पे है, और दुनिया के हर कंट्री के लोग यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जैसे एक बिजनेस हब भी बना हुआ है दुबई, और टूरिज़्म के मामले में भी नंबर 1 है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बुर्ज खलीफा के सामने हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करें। इस वजह से दुबई गवर्नमेंट को भी टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए क्लियरली बता दिया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर अभी भी दिखा रहा हूँ, आप भी इसे पढ़ सकते हो। और बुर्ज खलीफा के जो मेट्रो स्टेशन है उसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, और जो वहाँ शेख राशिद जाहिद रोड है वहाँ पे भी रोड क्लोज रहेगा, और ये 4 बजे तक, मतलब 4 बजे से क्लोज हो जाएगा। जैसा आपको मालूम है 31 दिसंबर को जो है, और वहाँ न्यू ईयर की तैयारी के वजह से 4 बजे पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। आप इधर उधर जा नहीं सकते हो। तो आप भी अगर काम वगैरह करने जाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते हैं, काम रहता है उनका अबू धाबी में या फिर दूसरी जगह पे, और रहते हैं दुबई में या फिर रहते हैं अजमान में, शारजा में, तो आप ज़्यादातर जो जाहिद रोड है उसका ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मेन रोड वही है। तो आप उससे पहले वहाँ पे आ जाए, आपके लिए बेहतर रहेगा। या फिर अपने कंपनी में इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हो, अगर उनको जानकारी नहीं होगा कि शेख जो जाहिद रोड है वो क्लोज़ होने वाला है न्यू ईयर की वजह से, ताकि आपको आने जाने में तकलीफ़ ना हो। इसलिए सारे लोगों को, सारे जो भी वहाँ पे अदर जगह पे जाकर काम करते हैं उन लोगों को बताया गया है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन भी वहाँ पे बुर्ज खलीफा का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद रहेगा, सिर्फ न्यू ईयर की तैयारी के लिए।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बड़ी खबर है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि दुबई गवर्नमेंट ने 4 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया है। यानी न्यू ईयर का जो छुट्टी है, 1 तारीख को तो ऐसी ही छुट्टी रहती है, सारे जो वर्कर को भी छुट्टी रहती है और जो सरकारी कर्मचारी उनको भी रहती है। 2 तारीख को जो छुट्टी का अपडेट जारी किया है, बेसिकली छुट्टी नहीं, ये रिमोट वर्क है। जो लोग ऑफिस वगैरह में जो भी आपको सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने घर बैठे काम कर सकते हैं 2 तारीख को। उसके बाद 3 और 4 को ऐसे भी उनको जो वीकली छुट्टी रहता है, तो बेसिकली उनको जो छुट्टी मिलने वाली है, ये छुट्टी 4 दिन मिलने वाली है। और जो भी वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, उनको जो छुट्टी मिलेगी, अगर जिस कंपनी फ्राइडे, बहुत सारे ऐसे कंपनी जो फ्राइडे छुट्टी देती है, बहुत सारे कंपनी संडे छुट्टी देती है। तो अगर आपको फ्राइडे छुट्टी होगा तो जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आपको वर्कर कैटेगरी का लोगों को छुट्टी मिलेगी और 4 दिन सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। तो आपकी कंपनी ये छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने पहले ही से ये आगाह कर दिया, सारा रूल बता दिया है। अगर कोई कंपनी आपसे काम कराता है तो उसके बदले में आपको हॉलीडे के हिसाब से ओवर टाइम देगी। नहीं देती है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे और अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।